एक इंस्टीट्यूशन हूँ। और इस हरामखोर ने कल क्या किया है, कल दूसरे एडवोकेट साहब को भी कहा कि तेरे खिलाफ BCI में लिख के भेजूंगा, और मुझे कह रहा है कि उठा के बाहर फेंक देंगे। हमने कहा कि आपको एक्शन लेना पड़ेगा, तो एक्शन लेने के लिए 5 बार इसने मेज को पलट के ये कहा कि नहीं मैं एक्शन नहीं लूंगा, मैं नहीं लूंगा, मैं नहीं लूंगा। और उसके बाद इसने मैन हैंडलिंग करने की कोशिश की है, कल मारपीट करने की कोशिश किया अपने रूम में और अपने स्टाफ को बुला के। हमारा स्टाफ से कोई लेना देना नहीं है। हम ये जो कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ आदमी है, ये भ्रष्टाचारी है, महा बेईमान आदमी है जो यहाँ कुर्सी पे बैठा हुआ है। इस बेईमान आदमी को इस सत्ता से उखाड़ने के लिए वकील अगर विरोध में एक भी खड़ा है ना, तो पूरे इंस्टीट्यूशन को चला देगा वो। इस हरामखोर को ये नहीं पता कि अगर एक काला कोट का आदमी खड़ा हो जाएगा तो तेरा सारा रास्ता नाबूद कर देंगे तेरे को। बुराड़ी एसडीएम पर वकीलों के साथ बदसलूकी के लगे बड़े आरोप। आज बड़ी संख्या में वकील बुराड़ी एसडीएम कार्यालय के बाहर ही इकट्ठा हुए और जमकर हंगामा व नारेबाजी हुई। वकीलों के गुस्से और विरोध को देखते हुए पहले ही दिल्ली पुलिस द्वारा बैरिकेड्स लगाकर उन गलियों में भी भारी पुलिस बल का इंतजाम कर दिया गया था। एसडीएम कार्यालय के आगे बैरिकेड्स लगाकर भारी पुलिस फोर्स के साथ खुद एसीपी सिविल लाइन व एसएचओ बुराड़ी भी मौजूद रहे। वकीलों का आरोप है कि एक केस की एसडीएम ऑफिस में सुनवाई थी, उसी दौरान कहासुनी में 2 वकीलों को एसडीएम कार्यालय से बाहर निकाल दिया गया और एसडीएम कार्यालय के गेट बंद कर लिए गए। एडवोकेट रामवीर चौहान ने आरोप लगाया कि यहाँ गरीबों को न्याय नहीं मिलता बल्कि भगा दिया जाता है। इस मौके पर दूसरे लोग भी जो आज एसडीएम कोर्ट में तारीख पर आए थे, उन्होंने भी एसडीएम पर गंभीर आरोप लगाए। क्या क्या आरोप लगाए गए हैं, खुद आप वकीलों सेवा कोर्ट में आई जनता से सुनिए। इस बाबत मीडिया ने एसडीएम बुराड़ी का जवाब जानना चाहा तो उन्होंने मिलने से मना कर दिया। साथ बेईमाना कर रहा है ये बेईमान लोगों के साथ मिला हुआ है और इसको कुछ राजनीतिक संरक्षण, कुछ लोगों का कहना है इसको कोई राजनीतिक संरक्षण भी मिला हुआ है। आपने कोई शिकायत करी? हमने कल ही रात को जब इसने बदतमीजी करी और ये मेरे साथ, मैंने इसने गेट बंद कर लिया, पहले बाहर निकाला अपने स्टाफ से बोल के और उसके बाद इसने गेट बंद कर लिया। मैंने कहा ये ऑफिस आपका सरकारी पर्सनल नहीं है, ये सरकारी ऑफिस है और ये सरकार, ये जनता के टैक्स से बना हुआ ऑफिस है, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। आई एम एन एडवोकेट और मैं लिटिगेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यू कैन नॉट से कि आप इनको उठा के बाहर फेंक दो। हमने ये बात करी, इसने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। मैंने रात को ही वो कंप्लेंट में लिखा, मैं आप लोगों के सामने नहीं बता, उसमें लिखा हुआ है कंप्लेंट में। मैंने रात को ही एसएचओ PS बुराड़ी को ये कंप्लेंट दी और जितने भी सीनियर ऑफिशियल्स हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर और सीएम, इसके साथ साथ डीएम, डिविजनल कमिश्नर, सारे जो अपर लेवल पे अधिकारी हैं, साथ साथ हमारी जो बार एसोसिएशन है उसकी जो ऑल बार कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसको मैंने मेल किया रात को ही। साथ साथ बार काउंसिल मैं दिल्ली हाई कोर्ट बार का मेंबर हूं, तो दिल्ली हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट को मैंने मेल किया है रात को ही और बार ने इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बात करी है। 1 या 2 दिन में, आज या कल में वो लोग प्लान बना रहे हैं चीफ सेक्रेटरी से मिलकर इस अधिकारी के खिलाफ, इसको ये हमें अपने ऑफिस से इस ऑफिस से निकालने की बात कर रहा है जो सरकारी ऑफिस है। हम ये कहते हैं कि हम तुझे इस कुर्सी से ही उठा के बाहर फेंक देंगे, हम इसको इस कुर्सी से ही उठा के बाहर फेंकेंगे क्योंकि ये बेईमान आदमी है, ये करप्ट ऑफिसर है। इस करप्ट ऑफिसर को पब्लिक डीलिंग में कैसे लगाया गया? अभी आपने देखा गरीब लोग जिनके आंखों के आंसू निकल रहे हैं, उनके मकान छीन रहा है, छोटे छोटे लोगों के मकान छीन रहा है और रिश्वत चाहिए इसको हर चीज में। हमने इन सारी चीजों की शिकायत करी है। और साथ साथ एक चीज और आपको बताना चाहता हूं, ये ग्रेड 2 का अधिकारी है, दास ग्रेड 2 का अधिकारी है, इसका अभी अभी प्रमोशन लिस्ट में नाम था, लेकिन जो रूल्स हैं, रूल्स के मुताबिक पब्लिक डीलिंग में इसको एसडीएम नहीं लगाया जा सकता। तो ये किस वजह से यहाँ पे एसडीएम बनकर बैठा है? हम इसके बारे में भी लेफ्टिनेंट गवर्नर को शिकायत दे चुके हैं, रेखा गुप्ता जी को शिकायत दे चुके हैं, मुख्यमंत्री को, और हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हमें अंदेशा है कि जब तक ये अधिकारी यहाँ रहेगा, ये गरीब लोगों को सताता रहेगा, लोगों के साथ अन्याय करता रहेगा, ये भ्रष्ट अधिकारी है, इसके खिलाफ हमारी ये लड़ाई है। इसलिए आज हम खड़े हैं और हम यहाँ खड़े हैं, सिर्फ एक आदमी की इंसल्ट की बात नहीं है, ये पूरे इंस्टीट्यूशन जो हमारा बार का इंस्टीट्यूशन है, ये उसकी इंसल्ट की गई है, ये बेंच और बार की इंस्टीट्यूशन की इंसल्ट की है इस आदमी ने। हम कह रहे हैं, आ भैया, आज हम खड़े हैं तेरे दरवाजे पे, आ जा। हर छोटे बड़े मामले में रिश्वत ढूंढता है, गरीब लोगों के साथ अन्याय करता है। जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा है, गरीब लोग यहाँ खड़े हुए हैं, गरीब लोगों को न्याय मिलने की उम्मीद यहाँ से नहीं है, इस ऑफिस से। ये हर चीज में रिश्वत ढूंढता है
अगर कोई आदमी अपने हक की बात करता है तो उसको डांट डपट करके अपने ऑफिस से बाहर निकलवा देता है, अपने स्टाफ को बुला के जबरदस्ती कहता है कि भाई धक्के देके इसको बाहर करो। कल हम एक मैटर में अपीयर हुए यहाँ पे, हमारे साथ एक और एडवोकेट थे महेंद्र पाल जी, और सभी लोग अपीयर हुए। अपीयर होने के बाद पहले तो उन्होंने जब सवाल उठाया कि जब आपकी कोर्ट ने स्टे कर रखा है तो ओ जोन में आपके स्टे के बावजूद कंस्ट्रक्शन कैसे होगी, आपने उसको क्यों नहीं रोका। जब हमने रोकने की बात करी तो इसने ये क्या कहता है, वो एक नोटोरियस पर्सन है जिसने सरकारी जमीन पे कब्जा किया हुआ है, सरकारी अवार्ड की वो जमीन है, उस जमीन पे कब्जा किया हुआ है, उसको अपने बराबर में बिठाया और उसको कहता है मैं तो इस बेचारे को जानता ही नहीं हूं। हमने कहा ये बेचारा है तो ये बाकी लोग क्या है। अगर ये बेचारा है, वकील साहब ने बात करी, जो हमारे अपोजिट एक और पार्टी के वकील थे, उनको कह रहा है मैंने आपके खिलाफ बार काउंसिल में लिख के भेज दिया है। आप मेरे से ऐसे बात में आप डायस पे बैठे हैं, आप जस्टिस डिलीवर करना है। हमने जब उसको ये बात कही कि मैं जस्टिस डिलीवर करना है, तो इस बात को नजरअंदाज करके बोलने लगा कि मुझे नहीं पता और मैं कोई एक्शन नहीं लूंगा। 5 बार हाथ मार के टेबल पे बोलते हैं मैं कोई एक्शन नहीं लूंगा, मैं कोई एक्शन नहीं लूंगा। मैंने कहा सर ये आपकी जिम्मेदारी है, और ओ जोन में जब हाई कोर्ट की भी डायरेक्शंस हैं और आपके ऑर्डर के होते हुए आपने बनवा दिया, इसका मतलब ये कि आप मिली भगत से सरकारी जमीनों पे कब्जा करा रहे हैं। सरकारी जमीनों और लैंड माफिया के साथ मिलके ये सरकारी जमीनों पे कब्जा करा रहे हैं, और जो इस क्षेत्र में गरीब लोग व्यापार कर रहे हैं उनको ब्लैकमेल करने के लिए अगर कोई 20 गज का मकान भी बनाता है तो ये खुद स्कूटी पे जाके उस आदमी के, गरीब आदमी के घर पे पहुंचता है और उसके काम को रोकता है, उसको प्रताड़ित करता है और उससे 50,000 1 लाख रुपए की रिकवरी करके लाता है। ये आदमी भ्रष्टाचार में पहले भी, मेडिकल घोटाला जो हुआ था मोहल्ला क्लिनिक पे, जिस समय मोहल्ला क्लिनिक का आउटसोर्सिंग किया गया था डायग्नोज के लिए, ये आदमी दिल्ली हेल्थ सर्विसेज में पोस्टेड था और इसकी जो इमीडिएट बॉस थी वंदना बग्गा, उसके साथ ये 4 लोग थे। सबके खिलाफ इंक्वायरी हुई, इसकी बॉस सस्पेंड की गई और इसके खिलाफ भी सस्पेंड, इसकी फाइल अभी पेंडिंग है। इस आदमी की फाइल अभी पेंडिंग है। इसको किसने कह के एसडीएम की पोस्ट पे यहाँ पे पोस्टेड कराया, ये तो अभी जांच का विषय है। गरीब लोगों का शोषण कर रहा है, हम शोषण के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। जब मैंने इनको कहा कि आपको काम तो करना पड़ेगा, कानूनी तौर पे आप बाध्य हैं, जब आप एक ऑर्डर एसटीएफ का नोटिस निकाल रहे हैं तो आपको डेमोलिशन भी करना पड़ेगा, और आपने स्टे देने के बावजूद कंस्ट्रक्शन करा दी। इसका मतलब यह है कि जो भूमाफिया हैं, जो लैंड ग्रैबर हैं, आप उनके साथ उनके यहाँ कब्जा करवा रहे हैं, उनसे आपका इसमें हिस्सा है। इसके बाद ये तिलमिला के इन्होंने क्या किया है कि मारपीट पे उतारू हो गए और मेरे तरफ भागने लगे। हमारे साथी एडवोकेट थे, उन्होंने कहा कि इस तरीके की हरकत नहीं, उसके बावजूद इसने अपने स्टाफ को बुलाया और मेरे साथ हाथापाई करने की कोशिश की, मुझे जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया मेरे साथ, और गाली गलौज करने के बाद इसने कहा कि मैं इनको उठा के बाहर फेंक दो। अगर एक एडवोकेट बेचारा दूर दराज से, ये क्योंकि ये मेन सिटी में ऑफिस नहीं है, यहाँ पे एडवोकेट्स की तादाद नहीं है, अगर कोई अकेला एडवोकेट आएगा तो ये उस एडवोकेट के साथ बदतमीजी करेगा, उसको टॉर्चर करेगा। उस इंस्टीट्यूशन का, ये पूरा का पूरा जो बार का इंस्टीट्यूशन है। मेरे वाइफ का रिंजू सिंह नाम है। 100 गज का प्लॉट हमने जो है 31 नंबर गली में हम जो है बना के अपने मकान में रह रहे थे। जबरदस्ती इन्होंने ताला लगवा के, केवल जो है दूसरी पार्टी पेपर नहीं दिया है यहाँ कुछ भी, सिर्फ एप्लीकेशन लिख के दे दिया है, उस पर हमें जबरदस्ती धमकी देके इन्होंने निकलवाया। और उसके बाद जो है 5 तारीख पे वो बंदा एक भी बार नहीं आया, सिर्फ उनका वकील हाथ आया है, कोई पेपर लेके नहीं। फिर हम डीएम ऑफिस गए हैं, जा करके हम कंप्लेन किए हैं कि मैडम मेरे साथ ऐसे ऐसे जो है डीएम साहब कर रहे हैं। उसके बाद तो 1 तारीख से हमारा सुनवाई हो रहा, नहीं तो बोलने तक का मौका नहीं देते थे। आप क्या प्रदर्शन में हैं, वकील हैं? नहीं है, हमारा तो 1 तारीख था, हम आए हुए हैं। कहाँ रहते हैं आप? हम कौशिक इंक्लेव में रहते हैं। क्यों नहीं सुनवाई हो रही, तो क्या लगता है? एक तरफा पक्ष ले रहे हैं, 100% पक्ष ले रहे हैं, एक तरफा। शंकर यादव है, मैं सुनील कॉलोनी रहता हूँ। कुछ लोक जनशक्ति पार्टी जिला अध्यक्ष रह चुका हूँ, पूर्व जिला अध्यक्ष। मैंने सर, जनता यहाँ पे आते हैं कुछ जैसे डॉक्यूमेंट, बच्चे की जन्मपत्री बनाने के लिए, अक्सर किसी काम के लिए आते हैं सर। इनका सर छोटी मोटी सर कमियाँ के कारण भी सर इनका रिजेक्ट कर देता है सर। चलो ठीक है सर, ये भी बात सही है, रिजेक्ट कर देना चाहिए सर। उसके बाद सर छोटी मोटी काम के लिए सर बहुत मान लो 2-2, 3-3 दिन इनका सर चक्कर काटना पड़ता है, और बाहर सर बैठा रखे उन्होंने सिस्टम, ऐसे सिस्टम है जो 2 मिनट में इनका काम हो जाता है सर। और बाकायदा सारे सिस्टम रहते हुए भी इनका रिजेक्ट कर देता है पेपर। उनके बाद मैंने सर से मिले भी थे, तो कह रहे जी हमारे इसके कोई जवाब नहीं है, आगे जी आपका